नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल परदेसी फ्लाइट पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहले 20 देशों के नागरिकों के ऊपर पाबंदी के बाद सऊदी अरब ने कल भी कई अहम फैसले लिए हैं कोरोना वायरस के चलते, जिसमें कई सारी चीज़ें शामिल हैं। कल कौन कौन से फैसले हुए हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। इन अहम फैसलों में दोस्तों अगले 30 दिनों के लिए शादी समारोह पर रोक लगा दी गई है, यानी शादी का फंक्शन अगले 30 दिनों तक नहीं होगा। इसमें साफ लिखा गया है नो वेडिंग और इवेंट्स फॉर 13 डेज, यानी 30 दिनों तक शादी समारोह नहीं होगा। इसके अलावा 20 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है अगले 10 दिनों के लिए। सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए हैं अगले 10 दिनों के लिए। जिम बंद कर दिए गए हैं अगले 10 दिनों के लिए। होटल बंद कर दिए गए हैं अगले 10 दिनों के लिए। इसके अलावा स्पोर्ट्स सेंटर भी बंद कर दिए गए हैं अगले 10 दिनों के लिए। रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं अगले 10 दिनों के लिए। ये फैसला दोस्तों कल रात यानी 4 फरवरी से रात 10 बजे से ही लागू हो गया है। तो अब दोस्तों ये अहम फैसले लिए गए हैं कोरोना वायरस के चलते। अगले 10 दिनों के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। उसके बाद कहा गया है कि हालात की समीक्षा की जाएगी, फिर जो भी अगला कदम होगा वो उठाया जाएगा। पहले 20 देशों के नागरिकों के ऊपर पाबंदी, उसके बाद इस तरह की पाबंदियाँ, इस तरह के फैसले। सऊदी अरब की नई पाबंदियों के बाद दोस्तों इस बात की बहस तेज़ हो गई है, इस बात की अटकलें काफ़ी बढ़ गई हैं। क्या सऊदी अरब में दोबारा लॉकडाउन होने जा रहा है? क्या सऊदी अरब में दोबारा कर्फ्यू लगने जा रहा है? इसकी बहस काफ़ी तेज़ हो गई है। सऊदी अरब में लॉकडाउन के अटकलों के बीच दोस्तों सऊदी अरब में रह रहे एक भारतीय से हमने बात की कि सऊदी अरब में जो ये तैयारियां चल रही हैं, जो नई पाबंदियों का ऐलान किया गया है, उसके बाद क्या सऊदी अरब में लॉकडाउन लग सकता है या ये सिर्फ 10 दिनों के लिए होगा? उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, सब खैरियत है, अल्लाह के शुक्र है। असल में जो दुबई से आ रहे थे ना, तो वो अपने रूम पे मतलब 14 दिन मतलब जो है रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे। मेरे बगल में 2-3 लोग आए थे, तो वो अपने रूम पे मतलब थे। 14 दिन जब पूरा हो गया है तो फिर वो बाहर निकले हैं। बाकी जो कर्फ्यू का मसला है, कल मेरा कफिल बता रहा था कि अगर केस बढ़ रहा है तो हो सकता है कि दोबारा मतलब कर्फ्यू लग सकता है। तो ये बात सही है, मतलब जो है, क्योंकि मेरा कफिल खुद ही बता रहा था कि केस बढ़ेगा तो बंद हो जाएगा। जी। तो दोस्तों जिस तरीके से उनके बात से स्पष्ट है कि ये सब कुछ निर्भर करेगा कि सऊदी अरब में अगले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के केस किस तरह से निकलते हैं। अगर हम दोस्तों पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 303 नए केस निकले हैं, जिसमें 297 लोगों की रिकवरी हो गई है। तो 303 नए केस हैं पिछले 24 घंटे में, जिसमें 297 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। तो दोस्तों अगर हम लॉकडाउन या कर्फ्यू की बात करें तो हमें अगले 10 दिनों तक नज़र बनाई रखनी होगी कि अगले 10 दिनों में सऊदी अरब में कोरोना के केस किस तरीके से आते हैं, नए केसों में किस तरह की बढ़ोतरी होती है या किस तरह से नए केस आते हैं। उसके बाद ही सऊदी हुकूमत को भी फैसला लेगी कि लॉकडाउन लगाना है, कर्फ्यू लगाना है या नहीं लगाना है। तो दोस्तों अगले 10 दिन काफ़ी अहम होने वाले हैं। अगर हम उस नज़रिए से देखें, जो लोग इंडिया से सऊदी अरब जाना चाहते हैं, दुबई होकर जाना चाहते हैं, या और पाकिस्तान से चाहे सऊदी अरब जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के नागरिक, क्योंकि वहाँ के लोगों पर भी रोक लगा दी गई है, या अभी दुबई से जो लोग सऊदी अरब जाना चाहते हैं, उनके लिए भी अगले 10 दिन काफ़ी अहम होने वाले हैं। तो 10 दिन दोस्तों बहुत ही अहम है। इन 10 दिनों में क्या होता है क्या नहीं होता है वो उस पर नज़र रहेगी। ये सब कुछ डिपेंड करेगा कोरोना वायरस के ऊपर कि कोरोना वायरस के केसों में बढ़ोतरी हो रही है या कमी हो रही है। ये तो बात हो गई दोस्तों सऊदी अरब में लॉकडाउन या कर्फ्यू की संभावनाओं पर। अब दोस्तों सबसे अहम मुद्दे पर बात करते हैं, दुबई वाले मुद्दे पर बात करते हैं, क्वारंटीन वाले मुद्दे पर बात करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, 20 देशों के नागरिकों पर पाबंदी के बाद सऊदी अरब ने नई पाबंदियां लगाई हैं और 10 दिन का समय लिया है कि 10 दिन के बाद जो भी फैसला होगा वो लिया जाएगा। तो इन फैसलों के बाद जो भी लोग इस समय दुबई में क्वारंटीन पर रह रहे हैं, जिनका क्वारंटीन पीरियड पूरा हो चुका है या पूरा होने वाला है, या जो भी लोग इंडिया से सऊदी अरब जाना चाहते हैं वाया दुबई होकर, तो उनके लिए दोस्तों अगले 10 दिन काफ़ी अहम होंगे। क्योंकि दोस्तों सऊदी अरब ने नई पाबंदियां अगले 10 दिनों के लिए लगाई हैं। अपने मुल्क में जो पाबंदियां लगाई हैं कोरोना वायरस के चलते,
और जो 20 देशों के नागरिकों के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं उसमें उन्होंने कोई डेट नहीं बताई है, उसमें उन्होंने टेम्परेरली कहा है। तो दोस्तों अगले 10 दिन तक हम सबको इंतज़ार करना होगा, चाहे वो इंडिया से सऊदी अरब जाना चाहते हो वाया दुबई होकर, या जो भी लोग इस समय दुबई में क्वारंटीन पर रह रहे हैं जिनका 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड पूरा हो चुका है, उनके लिए अगले 10 दिन अहम होंगे कि 10 दिन के बाद सऊदी अरब क्या फ़ैसला लेता है। क्या सऊदी अरब में जो पाबंदियां लगाई गई हैं सिनेमा हॉल को लेकर हो, या होटल को लेकर हो, या रेस्टोरेंट को लेकर हो, जिम को लेकर हो, स्पोर्ट्स सेंटर को लेकर हो, वो पाबंदियां अगले 10 दिन के बाद हटती हैं कि नहीं हटती हैं, तो वो चीज़ें अहम होंगी। इसके अलावा दोस्तों जो 20 देशों के नागरिकों के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, तो अगले 10 दिन के बाद वो कोई फैसला होगा या 10 दिन से पहले ही कोई फैसला हो सकता है, ये भी हमें देखना होगा दोस्तों। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि अगले 10 दिन तक आपको वेट करना होगा। मुझे लग रहा है कि अगले 10 दिन के बाद ही जो 20 देशों के नागरिकों के ऊपर पाबंदी लगाई गई है उसके बारे में सऊदी अरब कोई फैसला लेगा। तब तक दोस्तों यानी अगले 10 दिनों तक आपको किसी भी तरह से काटना है जिनका क्वारंटीन पीरियड 14 दिन का पूरा हो चुका है, होटल का या रूम का क्वारंटीन पीरियड जिनका पूरा हो चुका है, तो किसी भी तरह से अगले 10 दिन काटें। 10 दिन के बाद जो भी फैसला होगा दोस्तों वो उम्मीद करें कि बेहतर हो, आपके लिए बेहतर हो, हमारे लिए बेहतर हो, हम सबके लिए बेहतर हो। आप तब तक किसी भी तरह से 10 दिन दोस्तों काट लीजिए, दुआ करिए कि ये पाबंदी हट जाए और आप लोग अपनी अपनी जगह पर चले जाएं। दोस्तों आगे जो भी अपडेट होगी आपको ज़रूर बताई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।